तो गाइज एपिसोड 8 बॉडीगार्ड दाचुन एपिसोड स्टार्ट होता है और हम बीच के सीन देखते हैं जहाँ दो लड़कियां सोफी के साथ खेल रही होती हैं। तभी एक लड़की ऊपर की तरफ देखती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई छिछोरा मुझे घूर रहा है। तो दूसरी लड़की बोलती है, पर ऊपर तो कोई भी नहीं है। तभी हम देखते हैं सेवन वही नारियल बना उस पेड़ पर चिपका होता है और उन लड़कियों को देख रहा होता है और बोलता है, ऊपर से तो बहुत बढ़िया नज़ारा है। तभी दाइवो का कॉल आता है और दाइवो कहता है, सेवन ये छिछोरी हरकत बंद करो। और कहता है, किनारे पर अभी एक बोट आया है तो देखो उसमें हमारा टारगेट तो नहीं। तो सेवन अपनी दूरबीन निकालता है और बीच की तरफ देखने लगता है और तभी सेवन का ध्यान एक टकले आदमी पर जाता है जो एक लड़की के साथ होता है। तो सेवन एक फ़ोटो निकाल कर देखने लगता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक औरत सेवन को वो फ़ोटो देती है और कहती है, अगर मेरा हस्बैंड तुम्हें किसी औरत के साथ दिखाई दे तो उसका काम तमाम कर देना। तो सेवन कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। और फिर वो औरत कहती है, मुझे एक बात और कहनी है, अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो। और तभी उस औरत की कुर्सी टूट जाती है और वो वहीं गिर जाती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सेवन उस आदमी को देखकर कहता है, ये तो वही है और अब हम अमीर होने वाले हैं। और तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसे देखकर सेवन कहता है, ये पेंटागोनस जैसे चेहरे का कौन है। तभी सेवन के पीछे एक नुकीलदार कांटा आता है और सेवन को पेड़ से नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं दो लड़कों को और सेवन वहीं एक लड़के के हाथ में होता है और एक लड़का बोलता है, ये नारियल तो बहुत भारी है, लगता है इसमें बहुत सारा पानी है। और ये कहकर वो लड़का सेवन में अपना चाकू घुसा देता है। चाकू घुसने के बाद सेवन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो वो लड़का सेवन से पूछता है, हमारा नारियल कहाँ है। फिर हम देखते हैं वो दोनों सेवन को पकड़कर सेवन से पूछ रहे होते हैं, हमारा नारियल कहाँ है। तभी सेवन उस टकले आदमी को जाते हुए देखता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। और उस लड़के में लात मारकर एक केकड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टकले आदमी का पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं टकला और लड़की आगे चले जाते हैं और पेंटागोनल चेहरा वहीं रुक जाता है। और तभी पेंटागोनल चेहरे का ध्यान केकड़े यानी सेवन पर जाता है और वो उसमें लात मारता है। और यहीं हमें पता चलता है पेंटागोनल चेहरा बॉडीगार्ड है और उसका नाम है दाचुन। लात खाने के बाद सेवन एक डक टॉय में ट्रांसफॉर्म होकर ब्रिज के नीचे से टकले के पास जाने लगता है। लेकिन तभी दाचुन ब्रिज तोड़कर नीचे आ जाता है और सेवन से पूछता है, क्या तुम एक किलर हो। तो सेवन वहीं गिर जाता है, जिससे दाचुन सेवन को पकड़ता है और सेवन को दबा दबा कर देखने लगता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। उसके बाद दाचुन सेवन को दोनों हाथों से दबाता है, गर्दन पीछे मोड़ देता है और पैरों से मसल देता है। फिर दाचुन सेवन को उठाता है और कहता है, तुम तो बहुत फ्लेक्सिबल हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें चबा कर देखूं। और ये सुनकर सेवन के तोते उड़ जाते हैं। और फिर दाचुन अपना मुंह खोलता है और सेवन को अपने मुंह की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तो ये देखकर सेवन कहता है, व्हाट द फक। और सेवन का फेस बहुत अजीब बनने लगता है। और जैसे ये दाचुन सेवन को खाने वाला होता है तभी दाचुन को याद आता है और वो कहता है, मैं तो मिशन पर हूँ, इस टॉय के साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और सेवन में लात मारकर उसे पानी में फेंक देता है। तभी सेवन कहता है, अच्छे दिन तभी आते हैं जब आप बुरे दिन का सामना करें। और ये कहकर सेवन टकले आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम टकले आदमी को देखते हैं और वो अपने कपड़े उतारता है और लड़की से कहता है, मैं आ रहा हूँ बेबी। तभी सेवन कहता है, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे बच पाते हो। तभी अचानक से वहाँ एक व्हेल आ जाती है जो सेवन को खाने वाली होती है, जिसे देखकर सेवन की चीख निकल जाती है और ये दाचुन सुन लेता है। लेकिन तब तक व्हेल सेवन को खाकर पानी के अंदर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं सेवन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और व्हेल को मार मूर कर पानी से बाहर आ जाता है। और पानी से बाहर आकर सेवन अपनी सीजर निकालता है और बोलता है, नाउ यू आर फिनिश। लेकिन तभी वहाँ पानी की एक लहर आती है और सेवन की सीजर पानी में बह जाती है। और तभी वहाँ दाचुन आ जाता है और सेवन दाचुन को देखकर कहता है, हेलो, मैं तो यहाँ बस स्विम करने आया था, तो क्या आपके पास स्विमिंग वाले पजामा होंगे। और तभी दाचुन सेवन के बाल पकड़ता है और सेवन को पानी से बाहर खींचने लगता है। तो सेवन कहता है, अरे अरे मारो, मर गया, मुझे खींचो मत, मैं खुद बाहर आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सेवन और दाचुन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और सेवन कहता है, तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है पेंटागोनल फेस। तो दाचुन अपने बारे में बताता है और कहता है, मेरा नाम है दाचुन, पार्ट टाइम बॉडीगार्ड, नंबर 1736 ऑन द बॉडीगार्ड रैंकिंग लिस्ट।
ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बॉडीगार्ड टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल और पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड एक मॉल में। तो 7 बोलता है क्या घटिया इंट्रोडक्शन था और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है मेरा नाम है 7, नंबर 12,324 ऑन द किलर रैंकिंग लिस्ट और मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ दाइवो हेयर सैलून में। बाल धोने और सुखाने के 15 रुपए और खाली काटने के 10 रुपए। तो ये सुनकर दाचुन हैरान हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था किलर अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। तो 7 कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं बताना था। चलो कोई बात नहीं, ये किसी को बताए उससे पहले मैं इसे मार दूंगा। और फिर 7 अपना मूव चलता है और कहता है किलर 7 सेगमेंट कट्स, जिससे 7 अपनी सीजर पानी से बाहर निकालता है और कहता है सरप्राइज बॉडीगार्ड। लेकिन तभी वेल अचानक से पानी से बाहर निकलती है और 7 की सीजर खाकर फिर से पानी में चली जाती है और 7 पर पानी पानी कर जाती है। और फिर हम देखते हैं दाचुन अपनी गन निकालता है और कहता है अब मेरी बारी। दाचुन के हाथ में गन देखकर 7 के तोते उड़ जाते हैं और 7 कहता है तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? तो दाचुन कहता है हर बॉडीगार्ड के पास एक गन होती है। तो 7 कहता है रुको रुको, मेरी तरफ गन मत करो। और 7 कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मेरे साथ एक रियल मैन की तरह लड़ो। दाचुन कहता है रियल मैन? फिर 7 बोलता है हाँ रियल मैन, जैसे हॉलीवुड में 2 आदमी एक दूसरे को तब तक पंच करते हैं जब तक कोई एक गिर नहीं जाता, वही हॉलीवुड स्टाइल कॉम्बैट। तो दाचुन कहता है ठीक है। फिर 7 बोलता है आज तो बच गए। उसके बाद दाचुन अपनी शर्ट उतार देता है और दाचुन की बॉडी देखकर 7 के होश उड़ जाते हैं और फिर 7 अपनी शर्ट उठाकर अपना पेट देखने लगता है और फिर 7 बोलता है टाइगर स्टाइल। फिर हम देखते हैं दाचुन जो अपना वार्म अप करता है और अपनी बॉडी का फ्लेक्स मारता है, जिसे देखकर 7 के पसीने पसीने छूट जाते हैं। फिर 7 बोलता है क्रेन स्टाइल और अचानक से दाचुन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये देखकर दाचुन बन जाता है अनडिस्ट्रक्टिबल वर्जन। तो जैसे ही 7 दाचुन में पंच मारता है 7 के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं और 7 बोलता है क्या हो तुम लोहा? और तभी दाचुन 7 में एक जोरदार पंच रख देता है जिससे 7 गिरते गिरते बचता है और 7 बोलता है मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा पेंटागोनल फेस। और फिर से दाचुन के पंच मारता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद तो फिर बस 7 दाचुन से लात घूंसे मुक्के खाता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ दाइवो और सोफी लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। तभी हम 7 और दाचुन को देखते हैं और वो दोनों ही लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं और 7 बोलता है तुम मुझे कभी हॉलीवुड स्टाइल कॉम्बैट में नहीं हरा सकते। तो दाचुन बोलता है ये तो बहुत टफ है और ये पहली बार है कि कोई मेरी ही तरह टफ है, पर ये दिखने में तो बहुत कमज़ोर लग रहा है, मुझे इस फाइट को अंत तक देखना होगा। और फिर 7 और दाचुन को लड़ते लड़ते 2 रात हैं और 2 दिन हो जाते हैं और टकला और वो लड़की वहाँ से जाने लगते हैं और टकला दाचुन से कहता है चलो अब यहाँ से बॉडी काट। तभी 7 बोलता है यही मेरा चांस है, मुझे अब कुछ करना होगा। तभी 7 बोलता है पीछे देखो एक सुंदर लड़की, पर दाचुन पीछे नहीं देखता। तो 7 बोलता है पीछे देखो एक चोर। तो दाचुन पीछे देखने लगता है और तभी 7 टकले के टकले में मारने वाला होता है, लेकिन दाचुन 7 को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है सॉलिड एज गोल्ड 7 डेज लॉक। और दाचुन 7 से कहता है तुम एक घटिया किलर हो, तुमने पीछे से हमला करने की कोशिश की है। तो 7 बोलता है इसमें गलत क्या है, सारे किलर यही तो करते हैं। उसके बाद दाचुन बोलता है लेकिन अब मैंने तुम्हें 7 डेज लॉक में पकड़ लिया है और 7 डेज से पहले ये लॉक नहीं खुलने वाला। तो 7 बोलता है चलो देखते हैं तुम्हारा ये लॉक कैसे नहीं खुलता। और ये कहकर 7 दाचुन को ज़मीन में पटकता है और लगातार पटकने लगता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर 7 वहाँ से चल देता है और कहता है चलो देखते हैं तुम कितनी और देर पकड़ सकते हो। और फिर हम देखते हैं 7 एक पहाड़ पर चढ़ता है और वहाँ से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है, लेकिन फिर भी दाचुन 7 को नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं 7 और दाचुन साथ में नहाते हैं, साथ में सनसेट देखते हैं, साथ में नूडल खाते हैं और साथ ही में सोते भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं 7 दाचुन को पीठ पर लिए कहीं जा रहा होता है और वहीं टाइटिन 7 को देख रही होती है और टाइटिन 7 पर अपनी तलवार से अटैक करती है, लेकिन 7 दाचुन को टाइटिन की तरफ कर देता है और टाइटिन की तलवार टूट जाती है। ये देखकर टाइटिन कहती है व्हाट द हेल। तभी 7 टाइटिन की तरफ मुंह करता है और बोलता है अचानक से यहाँ क्या तुम यहीं रहती हो? तभी टाइटिन अपनी निंजा स्टार निकालती है और 7 की तरफ फेंकती है, लेकिन 7 स्पिन करता है जिससे सारे स्टार दाचुन में जाकर लगते हैं और एक स्टार जाकर लगता है टाइटिन में, जिससे टाइटिन का मास्क कट जाता है। और फिर टाइटिन वहाँ से चल देती है और कहती है तुम्हें फिर कभी मारना होगा।
तो 7 दाचुन से बोलता है कहीं उसने हमारे बारे में गलत तो नहीं सोच लिया। उसके बाद हम देखते हैं 7 वापस से ब्रिज पर आ जाता है और दाचुन से बोलता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, अब मुझे छोड़ दो। तो दाचुन बोलता है छोड़ देता, लेकिन ये 7 डेज मूव है और ये 7 दिन से पहले नहीं खुलेगा और अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं। तो 7 बोलता है क्या घटिया मूव है, किसने बनाया ये मूव? और 7 बोलता है अच्छा ठीक है चलो कुछ बात ही कर लेते हैं। तो दाचुन 7 से पूछता है तो तुम किलर क्यों बने हो? किलर तो एक घटिया काम होता है। तो 7 बोलता है क्योंकि किलर्स बहुत पैसा कमाते हैं। तो दाचुन कहता है पर तुम तो दिखने में बहुत गरीब लगते हो। तो 7 बोलता है अच्छा ठीक है तो तुम बताओ तुम बॉडीगार्ड क्यों बने? तो दाचुन कहता है ताकि मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि सभी को कभी न कभी मदद की ज़रूरत होती है। और तभी हम दाचुन का पास देखते हैं जहां कुछ लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी 7 बोलता है तुम्हारा काम तो काफ़ी अच्छा है, तुम कितना कमा लेते हो? और तभी 7 का ध्यान एक उड़ती हुई चीज़ पर जाता है और 7 दाचुन से बोलता है वो क्या है? तो दाचुन बोलता है देखने में तो वो एक मिसाइल लग रही है। तो 7 बोलता है लगता है हमें भागना चाहिए। और फिर हम देखते हैं 7 दाचुन को पीठ पर लिए वहाँ से बहुत स्पीड में भागने लगता है। और तभी दाचुन बीच पर लोगों को देखता है और अपना पूरा जोर लगाकर 7 को छोड़ देता है और 7 में लात मारकर वहीं ब्रिज पर खड़ा हो जाता है और बोलता है एक बॉडीगार्ड होने के अलावा मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ इस आइलैंड पर और लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और फिर हम देखते हैं दाचुन अपना अनडिस्ट्रक्टेबल मूव यूज़ करता है और उस मिसाइल को वहीं रोक देता है, जिससे वो मिसाइल ब्रिज पर ही फटने लगता है, जिससे दाचुन के जूते और कपड़े फटने लगते हैं। और ये सब 7 देखकर बहुत हैरान हो जाता है और तभी बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे 7 और सभी लोग बहुत पीछे गिरने लगते हैं। फिर हम देखते हैं दाचुन की बॉडी पानी में जा गिरती है और जैसे ही धुआं हटने लगता है तभी पानी से एक शिप बाहर आता है और उस शिप पर स्टैन का लोगो था और शिप से एक आदमी बाहर आता है और वो देखता है कि ब्रिज पर कोई खड़ा है। फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं 7 है। 7 के बाल खुल चुके हैं और 7 बहुत सीरियस होता है और यहीं हमारा 8th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।